आज आंग्ल नववर्ष 2025 का अंतिम दिन है। साथ ही साथ आज प्रतिष्ठा द्वादशी है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रतिष्ठा द्वादशी क्या है। प्रतिष्ठा द्वादशी हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। आज ही के दिन 500 वर्षों तक टेंट में व्यतीत करने के बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। साल 2024 में प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन ही भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे और हिंदू जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी दूसरी वर्षगांठ है। राम मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। हिंदू सनातन की धर्म ध्वजा शिखर पर लहरा चुकी है और हम उसकी दूसरी वर्षगांठ आज मना रहे हैं। संपूर्ण हिंदू जनमानस आह्लादित है, परंतु अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी इस राष्ट्र का उत्थान होना बाकी है। अभी भारत माता का जयघोष संपूर्ण विश्व में होना बाकी है। अभी भारत का विश्व गुरु बनना बाकी है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? राम मंदिर हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या संदेश दे रहा है कि अगर इस भारत को हम विश्व गुरु देखना चाहते हैं, इस राष्ट्र को विश्व के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें भारत माता के पैरों में पड़ी हुई जातिवाद की बेड़ियां काटनी होगी। जातिवाद इस देश के लिए सबसे बड़े दीमक के रूप में कार्य कर रहा है। जाने कब और कैसे पैदा हुआ यह जातिवाद और देश की जनमानस की नस नस में घुल चुका है और यह जातिवाद हमेशा निरंतर हमें गर्त की तरफ ही ले जाएगा। जरा कल्पना करिए, अगर भगवान राम जातिवादी होते तो आज संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ क्षत्रियों का वास होता। अगर भगवान कृष्ण जातिवादी होते तो संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ यादवों का शासन होता, यदुवंशियों का शासन होता, यदुवंशी ही बचे रह जाते। अगर भगवान परशुराम जातिवादी होते तो धरती पर कहीं क्षत्रियों का नामो निशान नहीं होना चाहिए था। और तो और अगर वर्तमान समय के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातवादी हो जाए तो संपूर्ण राजनीति में सिर्फ मोदी, साहू और इसी जाति का वर्चस्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी महापुरुष इस धरती पर आज तक आए हैं वो कभी भी जातिवाद की बात नहीं किए। जातियां बनाई गई थी सिर्फ शादी विवाह करने के लिए, ना कि सत्ता शासन और सरकार बनाने के लिए। लेकिन जाने कहां से यह जहर हमारे समाज में पूर्णतया घुल चुका है। मेरी कुछ पोस्टों पर पिछले कुछ दिनों हमारे ब्राह्मण भाई हमसे नाराज हो गए और तमाम तरीके का हमको ज्ञान और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मैं अपने बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए हर हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। मैं सभी को हिंदू ही मानता हूं और इसी की जरूरत आज हमारे समाज को है, हम सभी को है। भगवान राम का बना हुआ नया राम मंदिर हम सभी को यही सिखाता है, क्योंकि इस राम मंदिर में ना तो सिर्फ ब्राह्मणों का धन लगा है, ना तो सिर्फ क्षत्रियों का धन लगा है, सभी जातियों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी तरफ से सहयोग किया है, तब यह राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। यानी हिंदू जनमानस में जितनी जातियां हैं सभी के सहयोग से बनकर यह राम मंदिर आज खड़ा हुआ है। फिर हम जातिवाद के जहर में क्यों फंसे हुए हैं? फिर जातिवाद की बेड़ियां भारत माता के पांव में क्यों पड़ी हुई हैं, जो हमारे लिए विष का काम कर रही है? हमारे बहुत से भाइयों का सवाल यह भी था कि वो तो जातिवाद कर रहे हैं। कुछ भीमटों को लेकर सवाल कर रहे थे कि भीम वाले हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। कुछ क्षत्रियों को लेकर सवाल करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण को लेकर सवाल करते हैं। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अगर आप खुद को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ समझते हो, ब्राह्मणों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हो तो सबसे बड़ा त्याग भी आपके हिस्से आता है, आने वाला है। महर्षि दधीच इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियां तक इस समाज के लिए दान कर दी थी। अगर आप खुद को ब्राह्मण समझते हैं, इस समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग समझते हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश से जातिवाद को खत्म करवाइए और राष्ट्रवाद की अलख जगाइए, धर्मवाद की अलख जगाइए। हमारा धर्म अगर एक है तो हमारी जातियां भी एक ही है। हम मानव जाति हैं और हिंदू बनकर इस धरती पर आए हैं, तो हमें यह बात पूर्णतः समझ लेनी होगी कि हमारा धर्म हिंदू है और हमारी जाति सिर्फ इंसान है, मानवता है। हाँ, जो इसका विरोध करते हैं, जो इस राष्ट्र के नहीं है, जो मानवता के नहीं है, जो धर्म के नहीं है, उनसे हमारा विरोध सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। और अगर हमें उनसे लड़ना है तो ये जातिवाद का बंधन हमें तोड़ना ही होगा और सबसे पहली पहल जिसे करनी है वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि आप सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। आप ये मानते हैं कि आप इस समाज के सर्वश्रेष्ठ हैं, तो
तो सर्वप्रथम पहल भी आप ही को करनी है। इसलिए करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुझे कोई भी ब्राह्मण समाज का ज्ञान न दे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों के पैरों में कांटे चुभोने का काम कर रहे हैं। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं के अंदर कोई ऐसी जाति नहीं है जो अकेले सरकार बना ले, जो अकेले इस देश को चला ले। 5% ब्राह्मण, 6% क्षत्रिय, ऐसे आंकड़े हैं सरकारी, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो अकेले इस देश में सत्ता शासन कर ले। इसलिए हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। इस पर ज्ञान न दीजिए तो ही अच्छा होगा। कुछ लोगों ने यह भी आरोप मुझ पर लगाए कि तुम्हें टिकट का लालच होगा या कोई और स्वार्थ होगा, तो उसके लिए भी आप कान खोलकर स्पष्ट रूप से मेरी बातें सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इकलौता ऐसा कार्यकर्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के दरी बिछाकर भी जीवन गुजार देता है, पर अपनी पार्टी से बाहर जाकर कभी दूसरी पार्टी के साथ नहीं जाता। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज इस देश में राष्ट्रवाद की बात करने वाली सिर्फ इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू धर्मवाद की बात करने वाली इकलौती पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता ना तो विधायक बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगते हैं, ना ही पार्षद बनने के लिए, ना ही प्रधान बनने के लिए। हमारा उद्देश्य होता है इस समाज का भला हो, इस देश का भला हो, इस राष्ट्र का उत्थान हो। इसके लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं और जीवन भर दरी बिछाते हैं। कुछ भी नहीं पाते हैं, यह परम सत्य है, पर हम फिर भी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वहीं दूसरी पार्टियों में जो भी हैं, किसी भी जाति बिरादरी के भाई हैं, वो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, जो हर साल पार्टियां बदलते हैं सिर्फ टिकट पाने के चक्कर में, जो हर साल नेता बदलते हैं सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए। हम उनमें से नहीं हैं। तो कृपया यह आरोप भी मत लगाइए कि हमें कोई टिकट चाहिए या हमें कोई स्वार्थ है। हम निस्वार्थ रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसके लिए सदैव इसी के साथ रहेंगे। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही जाएंगे। ये मेरी तरफ से उन सभी को स्पष्ट जवाब था जिन्होंने मेरे वीडियोस पर आकर कमेंट में सवाल किया था। अंत में फिर कह रहा हूं, हमारा यह भव्य राम मंदिर हमें फिर से यह सिखा रहा है कि हमें एकत्र होने की जरूरत है, हमें हिंदू बनने की जरूरत है, ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर हम एक नहीं हुए तो पुनः गुलामी की जंजीरें इस देश को जरूर जकड़ेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आजादी के नायक जो लोग थे वो जातिवादी होते तो आज तक हम गुलाम ही होते। चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, गुरुदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अशफाक उल्लाह खान हो, अगर इन लोगों ने जातिवाद अपनाया होता तो इस देश को कभी आजाद न करा पाते। इन चीजों को खुद भी समझिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी समझाइए कि जातियां बनाई गई हैं सिर्फ शादियां करने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।